की बोट यात्रा आप पहुंची है सुल्तानगंज, वो पावन धरती जहां से गंगा कलकल बहती है, उत्तरायण होती है, पवित्र जल है यहाँ का। और यहीं का जल यहाँ से 105 किलोमीटर दूर वैद्यनाथ धाम यानी देवघर जो कि झारखंड में है, वहां बाबा का जलाभिषेक होता है। इसी जल से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सावन के महीने में यहाँ से जल उठाते हैं और बाबा का अभिषेक करते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। कैलाशपति के मंदिर से डमरू की डमक डम डम निकले, कैलाशपति के मंदिर से डमरू की डमक डम डम निकले। भादों का महीना है और आने वाला समय बिहार में चुनाव का भी समय है। ऐसे में हम सुल्तानगंज में बात करेंगे मतदाताओं से, उनके मुद्दे जानेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। लेकिन पहले हम जानेंगे सुल्तानगंज के इतिहास के बारे में कि आखिर इसका नाम सुल्तानगंज क्यों पड़ा। भागीरथ जब गंगा लेके आ रहे थे, गंगा उछलते हुए यहाँ पे आई और यही आश्रम में उनका कुटिया था, वो ध्यानमग्न थे। आश्रम बाबा जगेवीनाथ का आश्रम है। बाद में जाकर के जो है इनका नाम अजगब पड़ा। पहले इसको जाकर के हम लोग इनको बोला जाता था जहनु ऋषि का पहाड़ी, इसका नाम था। यहीं पे जहनु ऋषि जाकर के जो है तपस्या मग्न थे। गंगा उधर से उछलते कूदते हुए आई और इनका कुटिया भसा के लेके चली गई। वो काफी क्रोधित हुए और क्रोध में भर के उन्होंने यहाँ से 3 अंजुली पान करके गंगा को यहीं पे स्टॉप कर दिए। ये बड़ी दुख की बात हुई। गंगा जब तक सागर में नहीं मिलेगी, गंगा को भी मोक्ष नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पे जाकर के भागीरथ को पुनः तपस्या करना पड़ा। उस तपस्या से ऋषि प्रसन्न होकर के अपना जांग चीर के जाकर के गंगा को बेटी बना करके यहाँ पे निकाले। उसी के चलते इस गंगा को जाह्नवी गंगा बोला जाता है। वेद में भी इसका वर्णन है। गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी है, यही उनका उद्गम स्थल है। मिसराया शरण तेरी भव सिंह से प्रभु पार करो, और रटुता है तुम्हारा नाम प्रभु रे ना, अरे रटुता है तुम्हारा नाम प्रभु, मुख से हर हर बम बम। हम आए हैं वोट यात्रा में वोटरों का हाल जानने के लिए। लाल मोहरिया बाबा भी वोटर हैं और लोगों से भी बात करेंगे। चुनाव में इस बार क्या हालचाल रहेगा सुल्तानगंज में? हम लोग तो किसी भी दल से ऊपर उठ के देश का विकास हो, समाज का विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो, हम तो विकास पे बात करेंगे। और वो जमाना अब समाप्त हो गया कि वो जाति लेकर के, घर को लेकर के, अपना वंश खानदान लेकर के, वो अब चलने वाला नहीं है। मेरा धर्म मेरा धर्म ईमान बहुत अच्छा है, और मुरली वाला मेरा भगवान बहुत अच्छा। और चुनाव में क्या यहाँ पर मुद्दे होंगे सुल्तानगंज में खास तौर पर, उसके बारे में बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से। आप गंगा की पुनर्जन्म स्थली जाह्नवी मुनि के तट पे खड़े हैं और आप देख लीजिए यहाँ गंगा की क्या दुर्दशा है। न गंगा अविरल है, न निर्मल है, न स्वच्छ है, न सुंदर है। सुल्तानगंज के लोगों की दूसरी समस्या है यह विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला। इस मेला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, श्रावणी मेला राष्ट्रीय मेला घोषित हो। इन्होंने मुद्दा उठाया अविरल गंगा यहाँ पे नहीं है, स्वच्छ गंगा नहीं है। एक अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छ गंगा। क्या यहाँ पर क्या कुछ किया गया? नेता लोग आते हैं, सिर्फ भाषण दे के चले जाते हैं, सिर्फ भाषणे में हम लोग रह जाते हैं। पर जो भी सरकार बने वो गंगा पर ध्यान दे। कई बार आंदोलन हुआ कि यह गंगा का पवित्र स्थल है, यहाँ सालों भर यात्री आते हैं और इसके लेके विभिन्न चरणों में आंदोलन हुआ। यहाँ तक कि मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उन्होंने आरटीआई के तहत जवाब दिया कि आपके पत्र को रेल मंत्रालय के चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया गया है।
अजगबीनाथ घाट से हम आ पहुंचे हैं सुल्तानगंज बाजार में, और ये आप देख रहे हैं जो स्पेशल मिठाई है यहाँ की, जो नारियल, खोआ और चीनी से बनाया जाता है। काफी स्वादिष्ट मिठाई है और इसको बड़े चाव से लोग खाते हैं। हम एक एक करके सारे मुद्दे पर बात, अब तक हम गंगा की बात करते रहे हैं, अविरल गंगा, नमामि गंगा, लेकिन गंगा की सफाई में कोई अभी तक ध्यान सरकार का नहीं गया है। यहाँ के लोगों की यही शिकायतें हैं। हम आगे और बात करते हैं कि सुल्तानगंज में और क्या क्या समस्याएं हैं। सुल्तानगंज के व्यवसायियों का बहुत बुरा हाल है। इनको देखने और सुनने वाला कोई नहीं है, न यहाँ के सांसद और न विधायक। स्वयं मुख्यमंत्री 10 साल पहले आ रहे थे, पुल धंसा था, आज तक नहीं बन पाया है। आने जाने कहीं भी रहने का समस्या है। बढ़िया ऐसा लेट्रिन बाथरूम जो सुविधा होना चाहिए लेडीज बम या जेंट्स बम का पूर्ण सुविधा नहीं दिया गया है। इसके लिए पूर्ण सरकार को ही मेहनत करना होगा, तभी विश्व स्तरीय श्रावणी मेला किया जा सकता है। सुल्तानगंज में कि ये जो सारी ट्रेन, सुल्तानगंज में 5 ट्रेनें का स्टॉपेज नहीं होते, सिर्फ सावनी भर मेला भर आदेश दे देते हैं। और भादों में 70% जितना सावन में चलते हैं उससे 70% बम भादों में भी आते हैं, और भादों में 5 ट्रेनें की स्टॉपेज यहाँ से ठहराव बंद कर देते हैं। श्रावणी मेला की बात करते हैं जो 2 महीना चलना चाहिए, लेकिन सरकार 1 महीने तक ही व्यवस्था करती है। इसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन दूसरी और भी समस्याएं होंगी यहाँ पर, जैसे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उसकी क्या स्थिति है? और यहाँ शिक्षा की बहुत बुरी स्थिति है। कहीं भी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, टीचर नहीं रहते हैं और विद्यार्थी लोग इसी तरह रहते हैं। सावन छुट्टी देता है, गर्मी छुट्टी देता है, इस तरह विद्यार्थी रहते हैं। यहाँ पढ़ाई लिखाई में तो बहुत कमी है ही, है कि टीचर भी उपलब्ध ढंग से आते नहीं है ड्यूटी पे। जब ड्यूटी पे आते हैं विद्यार्थी सब पहुँचते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आपका टीचर वहाँ पर नहीं नजर आते। भैया आले मतदान भैया मत देला चलो, आले मतदान भैया, आले मतदान भैया मत देला चलो, आले मतदान भैया। सुल्तानगंज से और देवघर की जो दूरी तय होती है उसमें तमाम लोग एक दूसरे को बम कह के बुलाते हैं, नाम से नहीं बुलाते हैं, बम कह के बुलाते हैं। तो हम भी क्या बम कह के बुलाएं क्या आप लोग? आप बताइए बम क्या? सुल्तानगंज और बाबा के यहाँ जाने में जो है 105 किलोमीटर पड़ता है। और हमारा जो है यहाँ जो लोग भी आते हैं, ये हमारा जो है, पहले ये जानिए कि ये मेला जो है आपका श्रावणी मेला कहने के लिए श्रावणी मेला कहलाता है, लेकिन ये 2 महीने का मेला है। सावन और भादो आपके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन सरकार एक ही महीने ध्यान देती है। जी हाँ, यही मेरा कहने का मतलब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंगिका में बोल के गए हैं, स्वाभिमान रैली में भी आप लोगों ने नेताओं को सुना है। आप बताइए कि सारे नेताओं के सुनने के बाद कुछ निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष सुल्तानगंज की जनता जो है आज तक नेताओं के बड़े बड़े वादे और भाषण सुने हैं, अब वो रिजल्ट देखना चाहती है, तभी कुछ यहाँ के लोग मानेंगे कि निश्चित रूप से यहाँ के लिए कुछ भला हुआ। भागलपुर में आए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने जो बोला उससे क्या आप लोग को क्या सीखने को मिला? जितना बोला गया है यदि उसका 50% भी धरातल पर उतर जाए तो जनता बाग बाग हो जाएगी, और बाबा अजगबीनाथ से दुआ करेगी कि जिन्होंने बोला और जिन्होंने किया वो बार बार बने, हर बार बने। उम्मीद है कि देश को एक नया मार्गदर्शन मिला है, जो कहे वो जरूर उस पर खरा उतरेंगे। देश का भविष्य जरूर उज्जवल होगा। अपना जैसे देश विश्व गुरु था उससे बना रहेगा। हमको तो नहीं लग रहा है कि इनसे जो है कुछ विकास होगा। कुछ अस्पताल का घोषणा किया जाता, कुछ कॉलेज का घोषणा किया जाता, हाँ कुछ इस तरह का तो नहीं भाषण दिए, लेकिन नेता लोग तो घोटाला ही केवल करते हैं। भाषण तो ढंग का ही है, अगर कुछ काम हो उसके बाद ही ना समझा जा सके कि हाँ कुछ काम हुआ। पहले सुल्तानगंज को टापू से हटाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं दिया, केवल खोखले वादे करके जो है भागलपुर की जनता काफी आशा कर रखी थी कि भागलपुर को कोई बड़ा गिफ्ट मिलेगा, लेकिन नहीं दे पाए। ये दुर्भाग्य रहा भागलपुर की जनता। बूझी बूझी मत डालियो केकरा कहला मनाइयो हो, मत अधिकार छेको, मत अधिकार छेको,
और कर्तव्य ना भूलियो हो मत अधिकार थे को कर्तव्य ना भूलियो मत अधिकार थे को जाति धर्म संप्रदाय रो जाति धर्म संप्रदाय रो और झांसा मना आयो जाति धर्म और संप्रदाय में झांसा मना आयो 5 बरस पर फेनु मौका अरे आयलो हो और जो भूल बाता 5 बरस जहाँ भूल बोता 5 बरस तक देखो देखो झुलवो हो जो लो तो 5 बरस देखो झुलवो हो भूल बाता 5 बरस।